प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राजस्थान के लोक नृत्य की क्लास। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। लोक नृत्य क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। देखिए, लोक नृत्य जो होते हैं उनमें किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती, नियमों से प्रबद्ध नहीं होते। लेकिन शास्त्रीय नृत्य होते हैं वह नियमों से प्रबद्ध होते हैं, उनमें नियम होते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या है और शास्त्रीय नृत्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनमें नियमों से प्रबद्ध होते हैं। और लोक नृत्य होते हैं इसमें नियमों की प्रबद्धता नहीं होती है। शास्त्रीय नृत्य होते हैं इसमें नियम होते हैं, एक निश्चित नियम होता है। लोक नृत्य होते हैं इसमें नियम नहीं होता है। देखिए, जैसे मैं बात करूं, हमारे राजस्थान के कई सारे लोक नृत्य हैं, इनके फिगर भी आप लोगों के लिए इसमें दिखाए गए हैं। उल्लास की तरंग में लयबद्ध थिरकन, राजस्थान के जो नृत्य हैं इनमें एक अलौकिक आनंद है, एक अलग ही आनंद है। चाहे वो घूमर नृत्य हुआ, चाहे गैर नृत्य हुआ, चाहे तेरह ताली नृत्य हुआ, हर नृत्य में अपनी एक अलग जो है आनंद है, चाहे लांगुरिया हुआ या अन्य। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आप लोगों के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, लोक नृत्य इसमें नियम की प्रबद्धता नहीं होती है, और शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं इसमें नियम की प्रबद्धता होती है। हमारे जनरली हम लोग याद रखें, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे हमारे धौलपुर में एक कैंथरी रिसोर्ट है, कैंथरी रिसोर्ट। तो कैंथरी में बॉम्ब फट गया, कैंथरी में बॉम्ब फट गया, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। कैंथरी, कैंथरी, तो कै 3 बार आ रहा है। कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। कथकली, कुचिपुड़ी और कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। तो देखिए, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें एक निश्चित नियम होते हैं, नियमों की प्रबद्धता होती है। जैसे भाग भंगिमाएं हैं, धूम तनननन, तो हाथ इस तरफ जा रहा है। ऐसे नहीं है कि लोक नृत्य की तरह चाहे जैसे फ्री स्टाइल में जो है हम लोग नृत्य कर रहे हों। शास्त्रीय नृत्य के अंदर जैसे भरतनाट्यम को ही हम लोग लें तो भरतनाट्यम, तो देखिए भाव, राग और ताल को नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें एक निश्चित नियम होता है। तो कुछ नृत्य ऐसे हैं हमारे भारत के, मैं अभी राजस्थान के नृत्यों की बात कर रहा हूं, लेकिन भारत के बारे में इसी वजह से बता रहा हूं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है। हम लोग लोक नृत्यों के बारे में ही जानकारी करेंगे। तो देखिए, उल्लास की तरंग में लयबद्ध थिरकन। नृत्य ऊर्जा, आवेग, उमंग, आह्लाद और आनंद की अभिव्यक्ति है। हम नृत्य ऊर्जा, आवेग, उमंग, आह्लाद और आनंद की अभिव्यक्ति है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो नृत्य हैं उनकी कल्पना ब्रह्मा ने की थी, ऐसा माना जाता है।
उन्होंने ऋषि भरत मुनि को नाट्य शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित किया। किसने? ब्रह्मा जी ने। किनको? ऋषि भरत मुनि को नाट्य शास्त्र पर क्या लिखने के लिए प्रेरित किया? ग्रंथ लिखने के लिए। और ऋग्वेद से पथ्य शब्द जो है, यजुर्वेद से अभिनय यानी इशारे, सामवेद से गीत और अथर्ववेद से संगीत। तो देखिए यहां पे जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो देखिए यहां पे बताया कि ऋग्वेद से पथ्य यानी शब्द, ऋग्वेद से जो है शब्द, जिसे हम लोग कहते हैं पथ्य, पथ्य, पथ्य। यजुर्वेद से इशारे, इससे जो है इशारे, और सामवेद से गीत, सामवेद से गीत, और अथर्ववेद से संगीत, अथर्ववेद से संगीत। ये ब्रह्मा जी ने जो है इनकी कल्पना की थी और भरत मुनि जो थे उनको नाट्य शास्त्र लिखने के लिए प्रेरित किया। तो देखिए पौराणिक कथाओं में शिव का तांडव, काली का सृजन और संहार नृत्य और गोपियों के संग कृष्ण का महारास का जो है रूपांकन मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा भी, भीमबेटका जो गुफा है भीमबेटका और लखुड़ियार में भी नृत्य के चित्र दृश्य मिलते हैं। तो ये 2 गुफाएं हैं, भीमबेटका और लखुड़ियार, इनमें भी नृत्य के चित्र दृश्य मिलते हैं। कला और वैभव के लिए जग में प्रतिष्ठित, कला और वैभव के लिए जग में प्रतिष्ठित वीरों के त्याग और बलिदान। सिंचित राजस्थान की माटी में लोकगीत, संगीत, नृत्य और बतकहियों की मिठास की रची बसी है। मांगलिक अवसरों पर प्रत्येक जो अंचल है, प्रत्येक अंचल लोक नृत्यों की सुवास बिखेरता है। हमारे राजस्थान में अलग अलग जो है क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जो है नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। और मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप से जो मेवाड़ है, मारवाड़ है, शेखावाटी अंचल है, हर तरह तरह के जो नृत्य हैं, ब्रज क्षेत्र है, उसमें अलग प्रकार का जो है अपना एक सुवास है, संगीत है, नृत्य है। लोक जीवन को सरसता प्रदान करता शेखावाटी का चंग धमाल और गीदड़, मेवात का बमरसिया, जालौर का जो है ढोल, मारवाड़ का गैर, जसनाती सिद्धों का अग्नि, लोक जीवन का घूमर, चरी और आदिम जनजातियों का गरासिया नृत्य विख्यात है। तो ये प्रमुख नृत्य हैं। इनमें से अक्सर कर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कि लोक जीवन को सरसता प्रदान करता हुआ शेखावाटी का चंग धमाल और गीदड़, मेवात का बमरसिया, जालौर का ढोल, मारवाड़ का गैर नृत्य, जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य, लोक जीवन का घूमर, चरी और आदिम जनजातियों का गरासिया नृत्य विख्यात है। कर्ण प्रिय, कान को प्रिय लगे संगीत में प्रवेश, रंगीन आकर्षक पोशाक, मधुर गीत और विशेष वाद्य यंत्र की सजधज दर्शकों को सम्मोहित कर देती है। लोक नृत्य एक कला रूप है। लोक नृत्य जो है वो एक कला रूप है जो विभिन्न वाद्य यंत्रों की मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुनों पर लयबद्ध शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों की हार्दिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लोगों को एक अलग जो है अलौकिक आनंद इससे मिलता है। विश्व भर में लोकप्रिय राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के जो वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो घूमर नृत्य और कालबेलिया नृत्य का जो है आप लोगों ने देखा होगा, यह नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रश्न है कि विश्व का ऐसा कौन सा, राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो राजस्थान का जो है कालबेलिया नृत्य ऐसा है जो इसमें शामिल किया गया है।
अंचल के कण कण में उमंग अंगड़ाई लेती है, उठती है उल्लास की तरंग और मधुर स्वर लहरियों के ताने बाने में थिरक उठते हैं पांव। आपने देखा होगा कि जब कोई भी लोक नृत्य होता है जिस क्षेत्र में होता है और वाद्य यंत्र बज रहे हों तो हम रोक नहीं पाते अपने आप को और जो है थिरकन चालू हो जाती है। जरा सा साथियों ने धक्का क्या लगा दिया, हम लोग जो है तुरंत जो है अपने पैर और अपने हाथ जो है फैलाना चालू कर देते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता, तो उनको कहते हैं लोक नृत्य। और इस तरीके से आइए राजस्थान के कुछ लोक नृत्यों से रूबरू हों और अपने प्रदेश की अनमोल जो सांस्कृतिक गर्वित हों। हमारे देखिए एक भौतिकवाद और एक है आध्यात्मिकता। सुख सुविधा की चाह की जो वस्तुएं हैं वो भौतिकवाद का परिचायक हैं और जो ईश्वर, बड़ों के प्रति आस्था, धर्म के प्रति आस्था, ये सारी चीजें ये आध्यात्मिकता का हिस्सा है। तो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है अपने आप में, चाहे वो हमारी पुरानी इमारतें हों, चाहे वो हमारे लोक नृत्य हों, चाहे कोई संगीत हो या हमारी कोई अन्य चीजें हों, हम लोग, हमारी जो विरासत है राजस्थान की वो अपने आप में अलौकिक है। और राजस्थान की विरासत नाम की जो पुस्तक है उसको खरीद करके भी आप लोग इसके संबंध में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चित्रों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से जो है कौन कौन से नृत्य हैं, उनके चित्र भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और चित्रों के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नृत्य राजस्थान के कौन कौन से हैं जो अक्सर कर परीक्षाओं में आते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने अगर ये क्लास अच्छी तरीके से ले ली तो 100% जो है आपका कोई क्वेश्चन नृत्य से रिलेटेड गलत होने वाला नहीं है। हर कंपटीशन में जो है राजस्थान से संबंधित जो कंपटीशंस हैं उनमें राजस्थान के लोक नृत्य पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो नृत्य है घूमर नृत्य, राजस्थान की आत्मा इसे बोला जाता है। मैं आपको चित्र बता देता हूं। ये जो नृत्य है आप देख रहे होंगे ये घूमर नृत्य है। इसमें गोले में जो है महिलाएं अपने आप को लेकर के और घूम घूम करके ये नृत्य किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं हमारा रंगीला राजस्थान, रेगिस्तान का जहाज, ऊंट को ले जाते हुए। राजस्थान की एक अपनी अलग संस्कृति है, राजस्थान का एक अपना अलग लिबास है, अलग पहनावा है, यहाँ की बोली में मिठास है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो आप लोग देख रहे हैं राजस्थान का जो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य है, इसको हम लोग कहते हैं राजस्थान की आत्मा। राजस्थान की आत्मा बोला जाता है इस नृत्य को। तो ये अपने आप में जो घूमर नृत्य है वो बड़ा अलौकिक नृत्य है, राजस्थान की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर भी इसको कहते हैं। लोक नृत्य जितने भी हैं राजस्थान के उनका सिरमौर भी जो है घूमर नृत्य को माना जाता है। और घूमर राजकीय लोक नृत्य भी है। हमारा राजकीय लोक नृत्य क्या है, तो ये भी हमारा राजकीय लोक नृत्य है, वो घूमर है। घूमर नृत्य में स्त्रियां एक बड़ा गोल घेरा बनाते हुए, जो स्त्रियां हैं वह एक बड़ा जो गोल घेरा है, चित्र में भी आप लोग देख पा रहे हैं, तो एक बड़ा गोल घेरा बनाते हुए हाथों के कुशल संचालन के, इनके जो हाथ होते हैं उनका कुशल संचालन होता है और बड़े आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करती हैं। गोल घूमने के बाद थोड़ा झुककर ताल ली जाती है, ताल की लयबद्धता। और घूमर के साथ अष्टताल कहरवा लगाया जाता है जिसे सवाई कहा जाता है। जो घूमर के साथ में अष्टताल कहरवा लगाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सवाई। ये भी कई बार पूछा गया है। इस नृत्य में महिलाओं के बड़े घाघरे या लहंगे जो होते हैं उनको हम लोग घेर कहते हैं। घेर को कुंभ कहते हैं। और ढोल, नगाड़े और शहनाई की मधुर तान के साथ ही हाथ पैरों के कुशल संचालन से महिलाएं घूमर को अप्रतिम बना देती हैं। जब ढोल नगाड़े बजते हैं और शहनाई की मधुर ध्वनि गूंजती है तो इसके साथ ही हाथ पैरों का जो कुशल संचालन है
उसके संचालन से जो महिलाएं हैं वो घूमर को अप्रतिम बना देती हैं। समूचे राजस्थान में इस नृत्य को विविध गीतों के साथ गाया जाता है। इस नृत्य को विविध गीतों के साथ किया जाता है। गणगौर हुआ, देखिए कौन कौन से जो त्योहार होते हैं राजस्थान के जिन पर इस घूमर नृत्य को जो है प्रस्तुत किया जाता है। घूमर नृत्य जो है जैसे गणगौर का अवसर है, गणगौर है, तीज है, होली है, इन अवसरों पर विशेष रूप से होता है। दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा की जो त्योहार है, नवरात्रि का अवसर है, नवरात्रि का जो अवसर है, तो इन विशेष अवसरों पर जो है ये घूमर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तीज, होली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि के अवसर पर आयोजित मारवाड़ क्षेत्र विशेष के इस घूमर नृत्य की दिव्यता और ठसक से राजस्थान ही नहीं पूरा राष्ट्र विभूत है। तो ये हमारा राजस्थान की आत्मा के नाम से जाना वाला जो नृत्य है वो है राजस्थान का घूमर नृत्य, जिसमें स्त्रियां गोल घेरा बना करके और ढोल नगाड़ों और शहनाई की जो एक गूंज है उस पर मनमोहक तरीके से नृत्य प्रस्तुत करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गैर नृत्य जो है, अगला नृत्य है दूसरे नंबर का गैर नृत्य। रंगोत्सव की सुवास बिखेरता गैर नृत्य। आप लोग देख रहे हैं पुरुष हैं, लाल और सफेद कलर की पोशाक पहने हुए बड़े ही सुंदर जो है दिख रहे हैं ये। और पीछे की तरफ क्योंकि यहाँ पे जो है इनके हाथ में संचालन करने के लिए जो होती है अपने आप में लकड़ियां होती हैं, लट्ठू होते हैं, तो कभी कभी क्या है कि इनका संचालन होता है तो पीछे सुरक्षा की दृष्टि से ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से ये सुरक्षा के लिए पीठ पे लगाए रहते हैं और बड़े सुंदर अंदाज में पोशाक पहने हुए पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य। ये पुरुषों के द्वारा जो है किए जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य। इसमें बड़े आकर्षक अंदाज में देखिए आप लोग सफेद और लाल कलर की पोशाक पहने हुए बड़े सुंदर तरीके से जो है पुरुष इसमें नृत्य करते हैं। ग्रामीण जो अंचल हैं उनमें ज़्यादातर ये नृत्य देखा जाता है। राजस्थान के ग्रामीण जो अंचल हैं, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में रंगोत्सव का सुवास बिखेरता समूह नृत्य गैर जो है यह बाड़मेर मेवाड़ के ग्रामीण इलाकों में फसल कटाई के समय फागुन लगते ही गैर नृत्य शुरू हो जाता है। तो ग्रामीण इलाकों में होता है ये, कहाँ पे होता है? मेवाड़। मेवाड़ धरा जो है उसमें फसल कटाई के समय पर होता है फागुन में। फागुन में जो है ये नृत्य होता है। यह नृत्य डंका पंचमी से भी शुरू होता है। गैर नृत्य के नर्तकों को गैरिये कहा जाता है। गैर नृत्य में जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं जो व्यक्ति, उनको गैरिये कहा जाता है। इसमें पोशाक जो होती है वो लाल सफेद रंग की होती है और लंबी घेरदार पोशाक में पुरुषों की टोली हाथों में लंबी डंडियां लेकर ढोल और थाली मांदल वाद्य की ताल पर, इसमें ढोल थाली बजाई जाती है और मांदल जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है और इसकी ताल पर वृत्ताकार घेरे में नृत्य करते हुए मंडल बनाते हैं पुरुष। और इस नृत्य में तेजी से पद संचालन यानी पैरों का संचालन होता है। डंडियों की टकराहट से तलवारबाजी जैसी या पट्ट युद्ध जो होता है ऐसा आभास होता है, क्योंकि डंडियां जब एक दूसरे टकराती हैं तो युद्ध जैसा आभास होता है। यह जटिल नृत्य कदम की एक श्रृंखला के साथ किया जाता है। वृत्ताकार घेरे में होने वाला यह नृत्य बड़ा ही स्वच्छंद और अत्यंत स्वाभाविक मुद्राओं में होता है। मेवाड़ और बाड़मेर में, एक तो मेवाड़ यानी उदयपुर की जो धरा है, उदयपुर के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो उदयपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, डूंगरपुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, इसके अलावा बाड़मेर में गैर की मूल रचना समान है किंतु नृत्य की लय है, ताल है और मंडल में अंतर होता है। मेवाड़ और बाड़मेर के गैर नृत्य की पोशाक में भी थोड़ा सा अंतर है, यानी यहाँ की मेवाड़ की पोशाक अलग होती है और बाड़मेर में जो गैर नृत्य किया था वहाँ की पोशाक अलग होती है। मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले सफ़ेद अंगरखी पहनते हैं और सफ़ेद धोती और लाल पगड़ी पहनते हैं, जबकि बाड़मेर में सफ़ेद लंबा फ्रॉक पहनते हैं जिसे ओंगी कहा जाता है। बाड़मेर वाले जो क्षेत्र के लोग हैं जो इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं गैर नृत्य को, उनका लंबा फ्रॉक होता है जिसे ओंगी कहते हैं और कमर में जो है चमड़े का पट्टा और तलवार रखते हैं।
फागुन के पूरे तो तलवार का यूज करने के लिए जो है केवल बाड़मेर क्षेत्र को याद रखेंगे आप लोग। महीने रात में चौटों पर ढोल और चंग की थाप पर किए जाने वाले इस नृत्य पर हर किसी के पैर थिरकते हैं। तो ये जो नृत्य है गैर नृत्य है, जो मेवाड़ और बाड़मेर की जो धरा है वहाँ पर ज़्यादातर किया जाता है। फागुन का माह लगते ही किया जाता है। डंका पंचमी से इसकी शुरुआत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कर देखा जाता है फसल कटाई के समय पे फागुन लगते ही जो है इसकी सुगबुगाहट शुरू होती है और बड़े अच्छे तरीके से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जो राजस्थान के नृत्यों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में देखिए कालबेलिया नृत्य। ये कालबेलिया नृत्य है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। कालबेलिया नृत्य जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको स्थान दिया गया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो नर्तकी होती हैं वो काले कपड़े पहने होती हैं और इनकी भाग भंगिमाएं जो हैं अपने अलग प्रकार की होती हैं। एक अलग हमारे राजस्थान की संस्कृति को, हमारे राजस्थान के पहनावे को और हमारे राजस्थान की जो परंपरा है उसको एक अद्भुत रूप देता हुआ विश्व विरासत सूची में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाते हुए कालबेलिया नृत्य की एक मनोहारी झलक आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कालबेलिया जो शब्द है, कालबेलिया, ये कालबेलिया शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है काल यानी महाकाल और बेलिया इसका अर्थ होता है नंदी, नंदी बैल, यानी महाकाल, काल या महाकाल, काल या महाकाल नंदी बैल। तो देखिए ये जो है कानों में कुंडल, भुजाओं में रुद्राक्ष धारण किए स्वाभिमानी जाति है कालबेलिया। और कालबेलिया का जो दो शब्दों का अर्थ है, काल यानी महाकाल, बेलिया अर्थात नंदी बैल। विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है कालबेलिया नृत्य। इस कालबेलिया नृत्य को जो है घुमंतू परिवार की जो सपेरा जाति है, जो सपेरे होते हैं सांप पकड़ने का काम करते हैं और उनके हाथ में जो है बीन होती है, बड़े बड़े सांपों से पंगा लेने का जो हुनर रखते हैं, उनके द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कुशल नृत्यांगनाएं जो महिलाएं होती हैं वो गजब की लोच और गति से थिरकती हैं। सपेरा जाति की घुमंतू परिवारों की जो महिलाएं हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, दर्शकों पर मानो जादू सा छा जाता है। पुरुष सदस्य जो होते हैं इस प्रदर्शन के संगीत पक्ष की जिम्मेदारी उठाते हैं, यानी कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत करने वाली महिलाएं होती हैं, पुरुष केवल जिम्मेदारी उठाते हैं। तो वो केवल क्या जिम्मेदारी उठाते हैं कि वो जो है संगीत पक्ष की जिम्मेदारी उठाते हैं और वे नर्तकों के नृत्य प्रदर्शन में सहायता के लिए कई तरह के वाद्य यंत्र जैसे कि पुंगी है, यानी कालबेलिया जो नृत्य होता है, कालबेलिया जो नृत्य होता है, इस कालबेलिया नृत्य में पुंगी है, डफली है, खंजरी है, ये मोरचंग है और ढोलक है, यानी 5 वाद्य यंत्र हैं, पुंगी, डफली, खंजरी, मोरचंग और ढोलक। तो इन 5 वाद्य यंत्रों का उपयोग किसमें होता है? तो वो होता है हमारा जो नृत्य है कालबेलिया नृत्य। ये देखिए कालबेलिया नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? पुंगी, डफली, खंजरी, मोरचंग और ढोलक आदि की सहायता से धुन तैयार करते हैं। सांप की तरह बल खाते हुए जो महिलाएं नृत्य प्रस्तुत करती हैं, तो सांप की तरह बल खाते हुए चुस्ती फुर्ती से थिरकती कालबेलिया नृत्यांगनाएं आंखों की पलक से अंगूठी उठाना, आंखों की जो पलक होती है उसे अंगूठी उठाना, आंखों की पलकों से जो है कभी कभी जो ब्लड होते हैं उन ब्लडों को भी वो उठा लेती हैं, मतलब जो दाढ़ी बनाने वाले ब्लड होते हैं उनको भी वो उठा लेती हैं, ऐसे पीछे की तरफ झुक जाती हैं इस तरीके से, और झुक करके बड़े उनका पूरा शरीर की जो एक तरीके से इस तरीके का जो लोचशीलता है कि वो उसका भी प्रदर्शन देखने को मिलता है। मुंह से पैसे उठाना, उल्टी चकरी खाना आदि कई प्रकार की जो अद्भुत कलाबाजियां हैं वो दिखाती हैं। और ये कांच लगी कसीदाकारी वाला काले रंग का घेरदार घाघरा, कांचली, कुर्ती और ओढ़ना पहनती हैं। कालबेलिया नृत्य के गीत
आमतौर पर लोक कथा और पौराणिक कथाओं से रिलेटेड होती हैं, यानी जो लोक कथाएं हैं और पौराणिक कथाएं हैं उनसे संबंधित जो लोकगीत हैं वो इसमें गाए जाते हैं और उन पर जो है नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। संगीत की जिम्मेदारी जो है पुरुष उठाते हैं। इन कथाओं पर आधारित होते हैं। पद्मश्री प्राप्त ख्याति प्राप्त नृत्य गुलाबों ने विश्व भर में कालबेलिया का परचम फहरा दिया था। तो देखिए कौन सा नृत्य है, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम क्या है, तो वो नाम है गुलाबो। ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना, और इसको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसने पूरे विश्व भर में कालबेलिया की एक अपना अलग परचम फहराया था। तो नृत्यांगना है विश्व प्रसिद्ध गुलाबो, जिसको कालबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। अब चलिए आगे। अगला जो नृत्य है वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। वीरता, स्वागत और मनोहार का नृत्य माना जाता है इसे। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है मनुष्य एक तरीके से आगे घोड़ी जैसी आकृति लगती है और इस तरीके का लिबास पहनता है कि ऐसा लगता है कि वो जब चलता है तो ऐसा लगता है कि ये मनुष्य घोड़ी पर बैठा हुआ है, और उस तरीके से जो है नृत्य प्रस्तुत करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं खड़े होकर के बड़ी सुंदर पोशाकों में ढोलक, शहनाई और अन्य जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजा करके बड़े सुंदर तरीके से ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और नृत्य भी आप लोग देख सकते हैं, नृत्य भी यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। इस तरीके का बड़ा सुंदर तरीके से जो है होता है। और कहाँ कहाँ पर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, देखिए शेखावाटी क्षेत्र, चूरू झुंझुनू सीकर, कुचामन, परवसन नागौर, डीडवाना नागौर, कुचामन नागौर आदि क्षेत्रों में विशेष रूप में किए जाने वाला कच्छी घोड़ी नृत्य दर्शकों को मोहित कर देता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य के लिए शेखावाटी, चूरू झुंझुनू सीकर के अलावा नागौर जिला है, कुचामन, परवसर, डीडवाना ये सभी नागौर में हैं। तो शेखावाटी और नागौर, यानी ये शेखावाटी और जो है नागौर, इस क्षेत्र में ये जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है अपना एक अलौकिक नृत्य है और मांगलिक अवसरों पर इसको किया जाता है। यह नृत्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य नर्तक तलवारों को ढोल और अलगोजा की लय पर संचालित करते हैं, यानी ढोल और अलगोजा ये दो वाद्य यंत्र हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य में ढोल और अलगोजा इनकी लय पर संचालन करते हैं नर्तक तलवारों को लिए हुए। अब यह एक प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्य भी बन चुका है। ढाल और लंबी तलवारों से लैस नर्तकों का ऊपरी भाग दूल्हे की पारंपरिक वेशभूषा में होता है, जैसे दूल्हा की वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में होता है। और निचले भाग में बांस के ढांचे पर कागज की लुगदी या काठ से बनी घोड़ी का ढांचा होता है। नर्तकों के पैरों में घुंघरू पहनाता है। यह ऐसा आवाज देता है जैसे नर्तक घोड़े पर बैठा हुआ है। जो नृत्य कर रहा है वो ऐसा लगता है कि घोड़े पर बैठ करके जो है नृत्य कर रहा है। कच्छी घोड़ी नृत्य सरगड़े, कुहार, ढोंली तथा भांभी विशेषतः बाबरी नामक जातियों के द्वारा विवाह के अवसरों पर किया जाता है। जब विवाह होता है तो उस अवसर पर ये लोग जो है, जो बाबरी नामक जातियां हैं, बाबरी नामक जातियों के द्वारा जो है ये किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य। लेकिन इसके अलावा सरगड़े, कुहार, ढोली और भांभी, सरगड़े, कुहार, ढोली और भांभी, इसके अलावा जो बाबरी नामक इन जातियों के द्वारा जो है ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए चरी नृत्य। चरी नृत्य चरी संग अनूठा नृत्य है। इसमें सिर पर जो है महिला एक जो चरी है यानी बर्तनों को रख करके, और एक जो बैलेंस जो चीज है, बैलेंस जो है, संतुलन जो है उसको देखते हैं आप लोग। अग्नि भी इसमें जला लेते हैं कई बार, और लयबद्धता के साथ ढोल और अन्य जो होते हैं उनके आधार पर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। आप चित्र भी देख सकते हैं इसमें। इस तरीके से सिर पर कुछ न कुछ बर्तन रख करके जो है ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जिजीविषा
जीने की इच्छा से भरे लोगों की धरती है राजस्थान। यानी मेला रेगिस्तान सदियों से इस प्रदेश के लोगों के संघर्ष और जीवट की कहानी कहता है। यानी 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तो जैसलमेर फैला हुआ है। इसके अलावा बाड़मेर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर के अलावा जोधपुर, ये सारा का सारा जो एरिया है, लोक जीवन से जुड़े गीत और नृत्यों में इसकी सुंदर वानगी देखने को मिलती है। राजस्थान के गांव में पानी की कमी होने के कारण, राजस्थान के जो गांव हैं उनमें अक्सर कर पानी की कमी देखी जाती है। जो पनिहारी होती है, पानी लेने के लिए सिर पर जो गागर रख के, उसके गागर के ऊपर गागर के ऊपर गागर, इस तरीके से एक बैलेंस जो होता है, और पनिहारी अपनी कमर पर भी जो है मटकी या अन्य जो बर्तन है वो रख करके लाती है, और पैदल पैदल जो है किलोमीटर तक का सफर तय करने के बाद में पानी लेकर के आती हैं। तो ऐसी समस्याओं को फेस करता है हमारा राजस्थान। तो मित्रों, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का जो संदेश है, पानी की एक एक बूंद की कीमत है। 2 से 3% ही पीने योग्य पानी है। तो हमें आवश्यकता है कि हम पानी को बचाएं, पानी का दुरुपयोग होने से बचाएं। जो पानी वेस्टेज हो रहा है उस पानी को किस तरीके से हम लोग जो रोक सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इसकी भी हमें आवश्यकता है। महिलाओं को कई किलोमीटर तक सिर पर घड़ा यानी चरी उठाए पानी भरने जाना पड़ता है। पानी भरने जाते समय के आह्लाद और घड़ों के सिर पर संतुलन बनाने की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है चरी नृत्य। तो चरी नृत्य में जो है सिर पर घड़ा, घड़े पर गगरी, सिर पर घड़ा, घड़े पर गगरी, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, और बड़े सुंदर तरीके से जो है पानी लेकर के पनिहारी बैलेंस के साथ अपने घर तक आती हैं। तो इस नृत्य में महिलाएं सिर पर पीतल की चरी रखकर संतुलन बनाते हुए, पैरों से थिरकते हुए, हाथों से विभिन्न नृत्य यानी मुद्राओं को प्रदर्शित करती है। नृत्य को अधिक आकर्षक बनाने के लिए चरी के ऊपर कपास ज्वाला से भी प्रदर्शित किया जाता है, यानी कपास से ज्वाला भी प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य के समय नर्तकियां नाक में बड़ी नथ पहनती हैं, हाथों में चूड़ी पहनती हैं, और कई पारंपरिक आभूषण जैसे हसली, मोगरी, पंछी। तो हसली है, मोगरी है, पंछी है। जब मैं बात करूंगा कि एक पूरा का पूरा राजस्थानी महिला है वो किस तरीके से जो है गहने पहनती है, तो मैं उस समय आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। बंगड़ी, गजरा, कड़े, करली, थनका, तागड़ी आदि पहनती हैं। इस नृत्य में बांकिया, ढोल और थाली, ये वाद्य यंत्र हैं, बांकिया, ढोल और थाली, ये इसमें प्रमुख रूप से इनका प्रयोग किया जाता है, बजाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं चरी नृत्य की। तो इसमें जो है एक संतुलन जो होता है महिलाओं का, संतुलन बहुत ही गजब का होता है, जिसमें बांकिया, ढोल और थाली की थिरकन पर जो है नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। जो पैर होते हैं उनकी ताल के आधार पर। इसके बाद में नेक्स्ट नृत्य है गबरी नृत्य। आदिदेव शिव से सृष्टि का अमृत, देवी गौरजा से खुशहाली का वरदान, इसको प्रस्तुत करता हुआ गबरी नृत्य। और गबरी नृत्य का जो चित्र है वो आप लोग देख सकते हैं, ये गबरी नृत्य का चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। यहां पे जो है गबरी नृत्य जो है ये मेवाड़ अंचल का है। मेवाड़ अंचल में जो है गबरी नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य जो है गुजरात का है, घूमर नृत्य राजस्थान का है, मेवाड़ के नृत्य हैं, गैर नृत्य भी किया जाता है, और गबरी नृत्य है वो मेवाड़ का अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के अवसर पर शुरू करके 40 दिन बाद आश्विन शुक्ल पक्ष की जो नवमी है इस तक समाप्त किया जाता है। तो रक्षाबंधन के समय श्रावण पूर्णिमा के दिन गबरी नृत्य की शुरुआत होती है, मेवाड़ में 40 दिन तक चलता है, और गांव के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति 1.25 माह तक पूरे संयम के साथ गबरी नाचने के लिए घर से निकल जाता है। इन्हें खेले कहा जाता है। यानी प्रत्येक घर से एक व्यक्ति
उनको फ्री कर दिया जाता है कि आप जो है पूरी तरीके से गबरी नाचने के लिए जाइए और उनको क्या कहते हैं, खेलिए। वैसे भी खेलिए शब्द खेल का ही है, खेलिए मतलब आराम से मुक्त हो गए आप लोग, आराम से जाकर के जो है खेलिए। रक्षाबंधन के दूसरे दिन सवा मास के दौरान ये खेले मात्र एक समय भोजन करते हैं। यह गौरी पूजा से संबंधित है। कौन सा नृत्य है? गबरी नृत्य, जो गौरी पूजा से संबंधित है। महिला का किरदार भी पुरुष उसकी वेशभूषा धारण करके निभाते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों का जो रोल है वो अदा करते हैं पुरुष। और गबरी में दो मुख्य पात्र, राई बुढ़िया को शिव और राई माता को पार्वती माना जाता है। विशिष्ट वेशभूषा तथा कलात्मक मुखौटे में गोल घेरे और उसके बाहर रहकर नर्तक उसके विपरीत दिशा में उल्टे पांव नृत्य करता है। गोल घेरे और उसके बाहर रहकर के नर्तक जो है उसके विपरीत दिशा में उल्टे पांव नृत्य करता है। गबरी के मुख्य खेलों में हैं मीणा, बंजारा, हटिया, कालका, कान्हा गुजरी, शंकरिया, दानी जी, बाणिया, चपलिया चोर, देवी अम्बा, कंजर, खेतुड़ी, बादशाह की सवारी। ये कई प्रकार के ऐसे अलग अलग जनजाति समुदाय जो हैं इसके अंदर शामिल हैं जो इस नृत्य में भाग लेते हैं। अब देखिए मयूर नृत्य, मयूर मोर को बोलते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है और महाराष्ट्र का अलौकिक जो आभास होता है भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों का जो एक अद्भुत संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। इस नृत्य में बड़ा अलौकिक जो नृत्य है आप लोग देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा और साथ में जो सहेलियां हैं राधा जी की, और मयूर का रूप धारण कर दो, जैसे पीछे मोर नाच रहे हो, इस तरीके की लयबद्धता और बड़े सुंदर तरीके से इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। राधा और कृष्ण को समर्पित मयूर नृत्य, राधा और कृष्ण को समर्पित है, लोक के आध्यात्म को प्रदर्शित करता है। मयूर नृत्य श्रृंगार और प्रेम रस में रचा जाता है। मयूर नृत्य जो है प्रेम रस में रचा जाता है। प्रेम, आनंद, सुंदर भावनाओं से सराबोर यह नृत्य स्वर्ग का आनंद देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात राधा कृष्ण गोपियों के साथ में महारास कर रहे हैं। बड़ा सुंदर जो है दृश्य दिखाई देता है और बेहद आकर्षक वेशभूषा होती है। मोर पंखों का घेरा, मधुर बोलों से भरे गीत होते हैं। भाव विहुल करता हुआ संगीत दर्शकों के हृदय पर अपना अविचल अधिकार जमा लेता है, यानी दर्शक इसमें भाव विभोर हो जाते हैं। पीछे मोर नाच रहा है, भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ गोपियों के साथ जो है नृत्य कदम तय लयबद्धता और ताल के साथ में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ में गीतों के साथ में एक अलौकिक आनंद लेते हुए दृश्य जो है नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो मोर के पंख से बनी वेशभूषा में राधा और कृष्ण और गोपियों का रूप धारण किए सभी पात्र जो हैं जीवंत अभिनय करते हुए बेहद सुंदर लगते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस में डूबा हुआ यह नृत्य अपनी चमक और मनमोहनी छटा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इस नृत्य से उत्पन्न दिव्य आनंद की तरंग सभी को अपने मोह पासा में जकड़ लेती है और महारास के अद्भुत आनंद में सभी खो जाते हैं। तो ये जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है मयूर नृत्य, ये भगवान राधा और कृष्ण से संबंधित है और इसमें महारास में जो गोपियां हैं वो उसका भी रोल अदा होता है। मधुर बोलों से गीतों से युक्त है और इसमें मोर पंख से बनी हुई जो वेशभूषा है इसमें जो है उसका समावेश होता है और बड़े आनंद के साथ में महारास का जो अद्भुत आनंद है उसके साथ में इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में आता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य जीवन की विविध पहलुओं की अनूठी वानगी है ये। और 13 ताली जो नृत्य है इसमें महिला जो होती है वो अपने सिर पर कुछ न कुछ धारण किए हुए होती है और बड़े अनूठे अंदाज में इसको प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, चित्र बड़ा सुंदर है। रामदेव जी के 13 ताली जो नृत्य है बेला में
कामड़ जाति, यानी कौन सी जाति? कामड़ जाति। कामड़ जाति की जो लोग हैं उनकी महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी का जो मेला है, देखिए, मांगो, पाबू जी, हड़ू जी, रामदेव जी, मंगलिया जी और गोगा जी, ये पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं। पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं, देवता, लोक देवता हैं ये। तो रामदेव जी जो हैं, ये इनकी जो मेला भरता है, उस मेले में उत्सव की जो बेला है, उसमें कामड़ जाति की जो महिलाएं उनके द्वारा 13 ताली का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अनूठी भावा व्यक्ति द्वारा जीवन के विविध पहलुओं को 13 मंजीरे बजा करके, 13 ताली मतलब 13 मंजीरे बजा करके प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसको 13 ताली कहते हैं। 13 ताली का मतलब है 13 मंजीरे बजाकर। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है राजस्थान का जो बैठकर किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरे बजाए जाते हैं? 13 ताली नृत्य। पुरुष इस नृत्य में वादक का और गायक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। बाकी सब कुछ जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तंदूरे की तान और ढोलक की ताल पर रामदेव जी के भजन गाते हैं, रामदेव जी के भजन। और महिलाएं 13 मंजीरे, दाहिने पैर में 9, कोहनी पर 2 और हाथों में 1-1। देखो 9 कोहनी पर 2-2, इस पे 2-2 4 9 13 और 1 हाथों में 14। तो बांधकर सिर पर कांसे की थाली में चरखी, लोटा और उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रख करके मुंह में तलवार लेकर बैठकर नृत्य करती हैं। मतलब मुंह में तलवार जो है फंसा ली जाती है। 13 विभिन्न ताल 13 स्थितियों में किया जाता है। 13 ताली नृत्य में विविध प्रकार की भाग भंगिमाओं को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे अनाज साफ करना, अनाज कूटना, अनाज काटना, अनाज पीसना, आटा छानना, आटा गूंथना, जमे हुए दूध में से घी निकालना, चरखे काटना, सूत समेटना। यह नृत्य पादरला गांव पाली से इसकी शुरुआत हुई। तो इस प्रकार की जो है अलग अलग अनाज साफ करना, अनाज कूटना, अनाज काटना, अनाज पीसना, अनाज छानना, आटा गूंथना और जमे हुए दूध में घी निकालना, चरखे काटना, इन भाग भंगिमाओं को इस तरीके से जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में आता है चंग नृत्य। चंग नृत्य जो है उमंग के रंग की धज के साथ में धमाल होता है। इसमें चंग नृत्य जो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं लाल सिर पे पगड़ी, सफेद पोशाक, पैरों में घुंघरू। पैरों में देखिए आप लोग ये घुंघरू पहने हुए हैं सभी लोग, सभी के पैरों में घुंघरू होते हैं और बड़े ताल और लयबद्धता के साथ में जो है इसका आनंद जो है उठाते हैं ये लोग। चंग नृत्य में नवासरों यानी श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत समावेश होता है। तो यानी ये सबके सब रस हैं, इतने रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, सब रसों का समावेश होता है। यहाँ तक कि माना गया कि 10वां रस वात्सल्य भी चंग नृत्य में दिखता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है राजस्थान का जिसमें सभी रसों का मतलब लगभग 10 रसों का समावेश देखने को मिलता है? तो वो नृत्य है चंग नृत्य। चंग नृत्य जो है इसमें 10 का समावेश मिलता है, 10 रसों का। महाशिवरात्रि से लेकर के होली तक राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में यानी चूरू, झुंझुनू और सीकर, शेखावाटी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसका आयोजन चलता है। कृषि और घरेलू कार्यों के बाद गांव के चौक में सब मिलते हैं और इसका आनंद लेते हैं। खुले स्थान में जो है चंग नामक वाद्य यंत्र के साथ में, तो चंग नृत्य में चंग वाद्य यंत्र होता है। इस लोक नृत्य में शरीर का संचालन सुर, लय, ताल, गति के आधार पर अभिव्यक्ति होती है। कमरबंद और घुंघरू बांध करके, कमरबंद जो है कमर में और घुंघरू जो है बांध करके पैरों में, पुरुष चंग को अपने एक हाथ से थामते हैं और थाम करके दूसरे हाथ से कटरवे के ठेके
से व हाथ की थपकियों से बजाते हुए वृत्ताकार घेरे में सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम कहते हैं चंग नृत्य। होली गीत के साथ में बांसुरी और झांझ बजाते हैं। उनके घुंघरुओं से रुंझुन रुंझुन की जो आवाज़ निकलती रहती है, शब्दों के बाण, भावनाओं की उमंग और मौज मस्ती के रंग जो मिश्रित होते हैं, धमाल ऐसा कि हर कोई झूम उठता है। ये जो नृत्य है चंग नृत्य, इसमें वाद्य यंत्रों की इस प्रकार की जो है इस तरीके से उनको बजाया जाता है, क्योंकि हाथों में चंग लिए हुए और पैरों में घुंघरू बांध करके पुरुष अपने हाथ से थाम कर जो है नृत्य प्रस्तुत करते हैं। शब्दों के बाण, भावनाओं की उमंग और मौज मस्ती के रंग मिश्रित होते हैं। चंग नृत्य के समय गाए जाने वाले गीत के जो बोल हैं उसमें देखिए, काहे से रची है जुमली काहे से, काहे से रची है जुमली काहे से, सुहागण मेहंदी काहे से रची, कठे बुहाई दूं तेरो जीरो रे काजवो, कठे बुहाई दूं तेरो जीरो रे कजवो, कठे बुहाई दूं बूटो रचनी को। तो इस तरीके से जो है चंग नृत्य के समय गाए जाने वाले गीत के कुछ बोल हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा में एक अलग जो है काहे से रची जुमली काहे से, सुहागण मेहंदी काहे से रची, कट्ठे बुहाई दूं तेरो जीरो रे कजबो, कट्ठे बुहाई दूं बूटो रचनी को। अब इसको लयबद्धता के साथ, ताल के साथ और गायकार जो गाने वाले होते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तो नॉर्मली एक अलग आनंद आएगा। मैं तो ऐसे ही जनरली आपको बता रहा हूं। तो देखिए, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है ये आग के साथ राग और फाग, सुंदर राग और फाग का एक अद्भुत संगम अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है इसमें राग और फाग का एक सुंदर जो समन्वय है देखने को मिलता है। आप लोग चित्र देख सकते हैं, सुंदर पगड़ी सिर पर, लाल कलर की सफेद पोशाक, पैरों में घुंघरू, और इस तरीके से ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। गुरु गोरखनाथ के शिष्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन सी संप्रदाय के लोग जो है यह नृत्य प्रस्तुत करते हैं? अंगारा नृत्य, जसनाती संप्रदाय। सिद्धों द्वारा रात्रि काल में अग्नि नृत्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा, सिद्धों द्वारा रात्रि काल में धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है। जो धधकते हुए अंगारे होते हैं उन पर जो है निकल जाते हैं। नर्तक नचनियां कहलाते हैं। नाचते हुए नर्तक अनेक बार अंगारों के ऊपर से ऊपर गुजरते हैं। नाचते हुए वह अंगारों को हाथ में उठाता है और मुंह में भी डाल लेता है। हाथ में उठाना अंगारों को और मुंह में डालना अपने आप में एक ऐसा लगता है कि कहीं अतिशयोक्ति सी नजर आती है, लेकिन ये क्लियरली होता है और यह नृत्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। गैर नृत्य और अग्नि नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष सिर पर पगड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता और पांव में कड़ा पहनते हैं। नृत्य के दौरान पुरुष अनेक प्रकार के कर्तव्य आदि भी करते हैं। नृत्य करते समय आग से मतीरा फोड़ना, तलवार के कर्तव्य दिखाना प्रमुख हैं। आग से मतीरा फोड़ना, तलवार के कर्तव्य दिखाना, ढेर सारी लकड़ियां जला करके धुआं किया जाता है और उसके चारों ओर पानी छिड़का जाता है। नृत्य करने वाले नर्तक पहले तेजी के साथ धुआं की परिक्रमा करते हैं, अपने गुरु को नमस्कार करते हैं और फिर अंगारों में प्रवेश करते हैं और अंगारों से जलना ही इस नृत्य की अनूठी विशेषता है। यानी अंगारों पर दहकते हुए अंगारों से गुजरना, बार बार गुजरना, उनको मुंह से खाना, अंगारों को मुंह में जो है डाल लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक अलग प्रकार का नृत्य है। जसनाती संप्रदाय के लोग इसको करते हैं। इस नृत्य में आग के साथ राग और फाग का जो संगम है, सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। बीकानेर, ये जो क्षेत्र है बीकानेर क्षेत्र, बीकानेर का कतरियासर गांव जो है इसका मुख्य स्थल है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। तो बीकानेर को ये जो
अग्नि नृत्य है, इसके लिए आप लोग याद रखेंगे कि बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी, उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया था। और कतरियासर गांव है बीकानेर का जो इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह नृत्य ऊंट महोत्सव जो बीकानेर में आयोजित होता है, ऊंट महोत्सव वहां पर किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है वहां पर, और थार महोत्सव जो है बाड़मेर। तो यह नृत्य ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर और थार महोत्सव बाड़मेर, यहाँ पे जो है प्रसिद्ध नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला जो नृत्य है वो है सहरिया नृत्य। सहरिया 12 आपने सुना होगा, अभिव्यक्ति के कुशल चितेरे, और इसमें आप लोग देख सकते हैं, चित्र भी देख सकते हैं, कितने एक अलग जो है रूप है, आदिवासी जो संस्कृति है उसका यहाँ पे परचम देखने को मिलता है, परिचायक होते हैं आदिवासी संस्कृति के। और कर्नल जेम्स टॉड थे, इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, तो इसमें सहरिया जनजाति को भीलों की एक शाखा माना है। सहरिया जनजाति द्वारा बड़े उल्लास से होली के अवसर पर फाग और राई नृत्य पुरुषों द्वारा अपने मुंह पर भांति भांति मुखौटे लगा करके इनर परी नृत्य जो है एकल नृत्य के रूप में, शिकारी नृत्य और मकर संक्रांति के अवसर पर लकड़ी के डंडों से खेले जाने वाला लैंगी नृत्य जो है किया जाता है। अपने नृत्य में ये पूरे शरीर को चित्रित करके विविध अंग संचालन और मुद्राओं से जो लोक के मन की था है उसको लेकर के उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। और इसमें एक चीज और है कि इन नृत्यों से लोक चेतना जगाते सहरिया अपने कुल देवता जो है तेजाजी महाराज, कुल देवी कोडिया देवी जी और इष्ट गुरु ऋषि वाल्मीकि जी, इनकी पूजा अर्चना करके जो है शक्ति पाते हैं। तो देखिए सहरिया जनजाति के लोग हैं, इनके द्वारा जो है ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि ये सहरिया जनजाति के लोग हैं वो कुल देवता तेजाजी को मानते हैं, कुल देवी इनकी कोडिया देवी है, ऋषि इनके इष्ट गुरु हैं वो वाल्मीकि जी हैं, इनकी पूजा आराधना करते हैं। और इस नृत्य से लोक चेतना जगाने का काम जो है ये लोग करते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सहरिया नृत्य की। तो ये जो नृत्य है अपने आप में एक अलौकिक नृत्य है। राजस्थान के ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं। भीलों की जो एक परंपरा है, एक अलग इनकी पहचान है। अलग अलग प्रकार के मुखौटे लगा करके नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अगली जो क्लास है आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो तब तक आप इस क्लास को अच्छी तरीके से सुन लें। इनमें से ही आप लोगों के लिए लगभग प्रश्न पूछ लिया जाएगा नृत्य से संबंधित, क्योंकि पीटीईटी और पीडीएलएड परीक्षा में ज़्यादा हाई-फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप बड़े आसानी के साथ में क्लास को लें और समझें। मेरा आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शिक्षा की अलग ऑनलाइन शिक्षा का जो एक मेरा पहल है उसको आप लोग प्यार दें, स्नेह दें और अपने साथियों में भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो मेरा निवेदन है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करें। मैं अगली क्लास के साथ फिर आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।